गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए, आज हम देखेंगे विविध प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1। इसमें दिए क्या है गाइस, एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष दिए हैं और 3 शीर्ष देने के बाद क्या पूछा कि उस चौथे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए गाइस, यहाँ पर हम चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। एक तो चतुर्भुज में हमें पता है क्या होती हैं कि सम्मुख भुजाएं यानी ये अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। फिर डायगोनल में प्रॉपर्टीज देखेंगे गाइस। डायगोनल क्या होते हैं, यानी लंबाई में असमान होते हैं और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब समान दो भागों में बांटते हैं। सही है, हर एक जो डायगोनल है वो बराबर भाग में बटेगा। जैसे इसमें हमने पहले वीडियो में बताया था, यहाँ पर ए जी इक्वल टू क्या होगा, जी सी, और इधर डी जी इक्वल टू क्या होगा, बी जी। ठीक है, तो हमने ये थोड़ी प्रॉपर्टी लिख दी है और एक फॉर्मूला निकाल दिया है कि जो ए डी और ये बी सी ये हमारे बाद में काम आएगा। पहले हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा, डायगोनल के बाइसेक्ट पॉइंट से। ठीक है, जो मतलब उनका प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट पॉइंट है। देखिए कैसे, ये तो हमें पता ही है कि ये मध्य बिंदु होता है। किसका मध्य बिंदु होता है, डायगोनल्स का। कौन, इंटरसेक्ट पॉइंट, जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है। देखिए, समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष ए 3, -1, 2 इन्हें हमने x1 y1 z1 मान लिया, और बी 1, 2, -4 वे सी -1, 1, 2 इसे x2 y2 और z2 मान लिया। ठीक है। चौथे शीर्ष डी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वी नो इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट या फिर फेसिंग साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन इटसेल्फ, यानी ये खुद में अपने आप में क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। इनका मेन यूज नहीं है, बस हम बाद में इसे चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए, सो फ्रॉम गिवन एवर फिगर ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी बिकॉज क्योंकि ये सेम लेंथ है तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। देखिए, इसका खास इंपॉर्टेंट यूज नहीं है। इस जब हम तीनों पॉइंट निकालेंगे, जब तीनों पॉइंट की वैल्यू रखेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा। तो इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला वो सही है। देखिए, वी नो डायगोनल्स डिवाइड, जो इसके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये डायगोनल्स होते क्या हैं, सेम लेंथ के नहीं होते। इनकी जो डायगोनल्स की लेंथ होती है वो सेम नहीं होती, यानी बी डी इज नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, देखिए फॉर ए सी के लिए मिडिल पॉइंट जी होगा और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जी x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 हमने कितना माना 3 और x2 कितना माना 1, x2 माइनस का 1। ठीक है, जब 2 3 में से 2 घटाएंगे 2 बचेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, x इक्वल टू आ गया हमारा 1। इसी प्रकार y के लिए हो जाएगा कि y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y1 हमारा कितना, देखिए -1, और y2 कितना है यहाँ पर देखिए +1, तो 0 बन जाएगा, y इक्वल टू 0। इसी प्रकार आप z का निकाल कर बताइए कितना आएगा होमवर्क में। नेक्स्ट, फिर क्या, देखिए अब बात आती है इसकी कोऑर्डिनेट की। बी डी के मिडिल पॉइंट क्या है, जी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू वही फॉर्मूला x1 प्लस x2। तो हमने इसे डी को x1 y1 z1 मान लिया और b हमें दे रखा है x1 प्लस x2 की जगह क्या रख देंगे 1। ठीक है, और अपॉन में 2, x1 हमें फाइंड आउट करना है, x हमें निकाल चुके हैं क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट किसका है, जी का। किसके माध्यम से निकाल सकते हैं, जो ए सी का मिडिल पॉइंट है उस कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम निकाल चुके हैं। x की जगह 1 रख दिया, 2 इधर मल्टीप्लाई में लाएंगे, 1 जब इधर आएगा तो माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार y के लिए y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, y1 हमें फाइंड आउट करना, y इक्वल टू 0, ये हमारा यहाँ से आया क्योंकि ये y क्या है, x y g का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब क्या आया, देखिए y जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा
माइनस का 2। इसी प्रकार जेड का आप होमवर्क से निकालिए, और जब हमारे x1 y1 और z1 के मान निकल आए तब इसमें फाइंड आउट करिए, फिर देखिए कि ये सेटिस्फाई है या नहीं। कमेंट बॉक्स में बताइए यस या नो। हमने आपसे पूछा है कि ये सेटिस्फाई होगी या नहीं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन भी हो सकती है गाइस, जो बड़ी वाली लेंथ वाली पैरेलल हैं AB और DC, इसमें फॉर्मूले में रखेंगे और जो हमने आंसर निकाला उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।